हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी, क्या आपको कोई भ्रमित कर सकता है। तो आज का हमारा विषय यही रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि यदि आप आध्यात्मिक यात्रा में हैं और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो आपको सही और गलत में भेद करना भी आ गया होगा, है ना। तो आपको कैसे कोई भी भ्रमित कर सकता है ना। कैसे आपको कोई भी भ्रमित कर रहा है। आपको कोई भी भ्रमित नहीं करता है ना। कि कोई भी चीज़ के लिए देखते हैं ना कि कहते हैं कि उन्होंने उनको भरमा दिया या फिर ये उनके भरमावे में आ गए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको कोई भी भ्रमित नहीं करता है। होता ये है कि आप उन चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और आप जो है उन भ्रम में पड़ जाते हैं। आपको कोई भ्रमित नहीं करता है, ये आपकी चॉइस होती है ना, कि आप क्या चूज़ करते हैं। तो इसलिए भ्रम में आप पड़ते हैं, आपको कोई भी भ्रमित नहीं करता है। तो यदि आप किसी की भी बातों में आकर भ्रम में आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपकी आध्यात्मिक जागृति अभी तक नहीं हुई है। क्योंकि आध्यात्मिक जागृति का मतलब ही यही होता है कि आपको सही और गलत में भेद करना आ जाता है। आप क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से पहचान पाते हैं, जान पाते हैं, ठीक है। और जब आपकी आध्यात्मिक जागृति नहीं हुई होती है, तब आप इन चीज़ों में भेद कर नहीं पाते हैं, है ना। नहीं जान पाते हैं कि अच्छा क्या है क्या बुरा है। और ऐसा तभी होता है जब आपका मन स्थिर ना हो, है ना। मन इधर उधर की इसकी उसकी बातों में उलझा रहता है और ऐसी स्थिति में आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और आपको ये भी पता नहीं चल पाता है कि आप अपनी यात्रा में कहाँ पर हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई होती है। तो जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई होती है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोग ही आके ऐसा बोलते हैं कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा उनको भ्रमित कर रहा है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई भी किसी को भ्रमित नहीं करता है, वो आपकी चॉइस होती है, ठीक है। और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि बिना गुरु कुछ भी नहीं हो सकता है, उनकी आध्यात्मिक जागृति नहीं हो सकती है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि यूट्यूब पर गुरु नहीं मिलते हैं या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर गुरु नहीं मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, आप अपनी आध्यात्मिक जागृति के लिए किसी को भी अपना गुरु बनाएं या ना बनाएं, ये आपकी चॉइस है, आपका जीवन है, आप जैसा भी चाहें वैसा करें, ठीक है। और जो लोग ये बोलते हैं कि यूट्यूब पर गुरु नहीं मिलते हैं, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर गुरु नहीं मिलते हैं, है ना, तो ये बात उनकी सही है। और मैंने आपसे कब कहा कि आपको गुरु यूट्यूब पर मिलेंगे या रास्ते में मिलेंगे, मैंने आपसे कभी नहीं कहा, ठीक है। तो मेरा आपसे आप सभी से ये कहना है कि वास्तव में आज के समय में आज सच्चा और एक बहुत ही सच्चा, जो ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग का खुद पालन करता है, वो सच्चा गुरु मिलना सौभाग्य की बात है। लेकिन जब आपको कोई सच्चा गुरु मिलता है, तो क्या आप उसे पहचान सकते हैं? क्या आप सक्षम हैं पहचानने में? नहीं, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि झूठ ऊपर रहता है ना। और आप ऐसी स्थिति में जागरूक भी नहीं हैं, तो कैसे आप बिना गुरु के कैसे अपनी अवेकनिंग कर सकते हैं, कैसे आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको करना बस ये है कि आपको अपने मन को शांत करना है। आप अपने मन को शांत करें और अपनी इंट्यूशन पावर को हाई करें, है ना। हाई वाइब्रेशन में आएँ और अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हों। और जैसे ही आप खुद से कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने लग जाते हैं, तो वहीं पर आपका गुरु आपको मिल जाता है ना। आपका गुरु ईश्वर है, आपकी हायर सेल्फ है, ठीक है। आपको कोई अलग से गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने लग जाते हैं, है ना, पॉजिटिविटी के साथ में,
तब उस समय क्या होता है, आप ईश्वर से जुड़ने लग जाते हैं और ईश्वर आपकी सोल को गाइड करता है ना। और आपको किसी भी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि ईश्वर आपको गाइड कैसे करता है। देखिए, आपको जिस भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो वो गाइडेंस किसी ना किसी रूप में, किसी वीडियो या संदेश के द्वारा आपके सामने आ ही जाती है और आप उस गाइडेंस को अपनी यात्रा की सिचुएशन से मैच कर पाते हैं, रेजोनेट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड पॉजिटिव है, आपका मन शांत है, आपकी इंट्यूशन पावर क्लियर और स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप सभी चीज़ों को पहचान पाते हैं, सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और होता ये है कि आप ना उन्हीं बातों को लेते हैं जो कि आपके लिए सही होती हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे फिर वो ट्विन फ्लेम हो और या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो, अगर ऐसा चीज़ें करता है, अपनी इंट्यूशन पावर को क्लियर करता है, फॉलो करने लग जाता है, तो उसको किसी भी गुरु की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं किसी को पर्सनल गाइडेंस नहीं देती हूँ और ना ही किसी को गुरु बनाने की सलाह देती हूँ। आपको गुरु बनाना है या नहीं बनाना है, ये आपकी चॉइस है ना। तो और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे किसी भी वीडियो के द्वारा अगर आपकी हेल्प होती है ना, तो ये मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ईश्वर के प्रति मैं आभारी हूँ और मैं किसी को पर्सनल गाइडेंस नहीं देती हूँ। और मैं उन लोगों के लिए भी बोलना चाहती हूँ जो लोग ये सब बोलते हैं कि आज के समय में कुंडलिनी जागृत नहीं होती है ना। कुंडलिनी जागृत इसलिए नहीं होती है क्योंकि कुंडलिनी जागरण के लिए उन्हें युगों साधना करनी पड़ती है। किसी को भी युगों साधना करनी पड़ती है जो वो कर नहीं सकते हैं, है ना। तो उनका माइंडसेट ऐसा रहता है। तो ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, पहले तो आपने अपना माइंडसेट ही नेगेटिव बना रखा है, इसीलिए आपसे कुछ होता नहीं है ना। आप क्या कुंडलिनी क्या, आप कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे माइंडसेट के साथ में, है ना। तो यहाँ पे आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपना माइंडसेट को पॉजिटिव करिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं और सच्ची प्रार्थनाओं के साथ में जो भी कार्य करते हैं तो वो कार्य असफल नहीं होता है ना। तो आप स्वयं को ईश्वर को समर्पित करके तो देखिए आप, है ना। और ईश्वर के बताए मार्गदर्शन का पालन करके देखिए, सब कुछ पूरा होगा। जो आपके लिए असंभव है वो भी संभव हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। ईश्वर सिर्फ आपसे सिर्फ यही चाहता है कि वो ईश्वर देखिए आपसे यही चाहता है, आपका विश्वास और कर्म चाहता है। बाकी सब कुछ ईश्वर करता है, आप कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, हर किसी की लाइफ में चाहे वो अवेकनिंग प्रोसेस हो या कोई भी चीज़ें हो, है ना, सब कुछ ईश्वर ही करते हैं। और इस पृथ्वी पर आए हर एक मनुष्य को अपना कर्म तो करना पड़ता है, वो प्रयास तो करना ही पड़ता है। बिना कर्म किए इस पृथ्वी पर आपको कुछ भी नहीं मिलता है ना। तो आप अगर कर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन ये चिंता कर रहे हैं, फल खाने की चिंता कर रहे हैं और सोच रहे हैं सब चीज़ें अपने ही आप हो जाएं, तो यहाँ पे अपने आप कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और आपको प्रयास करना ही पड़ता है। तो इसलिए आप प्रयास करिए, ईश्वर पर विश्वास करिए और अपना प्रयास करिए। जब ये चीज़ें ईश्वर आपको करते हुए देखता है तो ईश्वर स्वयं आपका साथ देता है, आपकी अगुवाई करता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।